हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारा ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम रोज ले रहे हैं और उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका जो पार्ट 2 है वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है आज के लिए। 30 से हमने स्टार्ट किया था, 31 से अब बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन आपके पास में है महानदी, कावेरी, गोदावरी और ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी है, जो क्या है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से है कितना है? पीछे है, आगे है, कितना आगे पीछे है? ऑप्शन आपके पास में 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5.5 घंटे ये आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला भाग है, ये आपके पास में शिवालिक का भाग है, पार हिमालय का, केंद्रवर्ती हिमालय, निम्न हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है। नेक्स्ट आपके पास में है कि झूम है। तो झूम एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है। यह आपके पास में है कि कृषि खेती का एक प्रकार है। तो झूम एक प्रकार की खेती होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कभी कुछ टाइम के लिए इस स्थान पे रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पे मतलब घूम घूम के खेती करते हैं, कभी वहां कभी हैं। तो इस प्रकार को झूम खेती कहते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, खेती का एक प्रकार है। तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। आपके पास ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, कृष्णा और व्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट आपके पास में है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराबुरा चेन्नई में, बेंगलुरु में, वाराणसी में और आपके पास में है हावड़ा कोलकाता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेराबूर चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि वह भारतीय राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो ये आपके पास में है वेलवार्डन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। कार्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योगों निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारतीय मानसून ऋतु के दौरान भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होते हैं, भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होते हैं, भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी दोनों जेट प्रवाह विद्यमान होते हैं, या पश्चिमी और पूर्वी दोनों जेट प्रवाह लुप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय में पूर्वी क्षेत्र में जेट प्रवाह विद्यमान क्या होते हैं, अकेले विद्यमान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम में, जास्कर और हिमालय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बोला गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची में यहाँ पे आपके पास में है पुलिकट झील है, तो इसका जो संबंध है तमिलनाडु से, तो इसको हम मिला देते हैं तमिलनाडु से। उसके बाद में है चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उसके बाद देखिए वुलर झील कश्मीर में है, तो ये हो जाएगा। और सांबर झील राजस्थान में है, तो ये हो जाएगा। तो इसका कूट बनेगा आपके पास में 3, 1, 4 और 2। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देखिए कि 3, 1, 4, 2 फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? ऑप्शन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण जो है झारखंड में हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयले की खानें मिलती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि वेलिकोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि दार्जिलिंग जो है पश्चिमी बंगाल सही है, माउंट आबू राजस्थान में है सही है, उसके बाद में है कोइकनाल तमिलनाडु ये भी सही है, लेकिन शिमला जो है उत्तर प्रदेश में ये गलत है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी यमुना, भागीरथी सरस्वती, अलकनंदा और गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में कौन सा, सोचिए तो भागीरथी और अलकनंदा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन बोलता है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और सिम्पिति को, और उसके बाद में है कालीपांग और लहासा को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, घाघरा नदी जो है उसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा में नहीं होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क आपके पास में है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और असम। तो इसके लिए आपको बताना है करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में कौन सा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पे है। ऑप्शन है आपके पास में बहाभासा, बसरा, डिगबोई और टेक्सास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में डिगबोई। नेक्स्ट आपके पास में है कि कल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियां इनकी पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास में लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, रंजोती और नंगा पर्वत। तो इसका जो आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पशु विहार किस राज्य में स्थित है, राजस्थान है, असम है, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में असम में ये स्थित है मानस पशु विहार। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। तो देखिए मैंने आपको वहां पे ग्लोब पे पिछले जो वीडियो हुए थे उसमें बताया भी था कि भारत जो है आपके पास में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से था आपके पास में। तो यहाँ पे जो है भारत स्थित होता है उत्तर और पूर्वी भाग में। नेक्स्ट आपके पास में है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर जो आपके पास में इसका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि नाग, दीबा और महाभारत पर्वतमालाएं शामिल हैं, अधो हिमालय, पार हिमालय, उच्च हिमालय और निम्न हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा निम्न हिमालय में नागा और दीबा जो भारतीय महाभारत की पर्वत श्रृंखला है वो शामिल है निम्न हिमालय में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास में असम में है माजुली द्वीप। नेक्स्ट आपके पास में है कि पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शंस हैं रावी पर, ताप्ती नदी पर, व्यास पर और डोन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा, आप सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन 59, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है चीनी मिल है, इस्पात संयंत्र है, अखबारी कागज का कारखाना है और भारी इंजीनियरिंग संयंत्र है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, अखबारी कागज का कारखाना क्या है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। तो सी ऑप्शन सही है इसका।
और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद में मालदीव है, लक्षद्वीप है और श्रीलंका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा ये आपके पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा सकता है, तो आपको अभी भी पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, लक्षद्वीप। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। Bye bye. Take care. See you soon in the next video.